नमस्कार। श्रीमद् भागवतम की हमारी इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास श्लोक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा श्लोक जो भगवान की उन अद्भुत लीलाओं के पीछे छिपे रहस्य को खोलता है। अब देखिए, ये जो सवाल है ना कि भगवान आखिर ये सब अद्भुत लीलाएं करते क्यों हैं, ये कोई नया सवाल नहीं है। यकीन मानिए, ये जिज्ञासा बहुत पुरानी है। हजारों साल पहले बड़े बड़े ऋषियों के मन में भी यही सवाल उठा था। तो चलिए, आज हम सब मिलकर इस सवाल की तह तक जाते हैं। और ये जो खोज है ना, ये हमें सीधा श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध, पहले अध्याय और 17वें श्लोक पर ले आती है। यही वो पल है, वो ऐतिहासिक क्षण जब नैमिषारण्य के महान ऋषियों ने सूत गोस्वामी से ठीक यही सवाल पूछा था। तो अब मैं वो मूल श्लोक पढ़ने जा रहा हूं, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरभि ब्रूहि न श्रद्धदाना नाम लीलया दधतः कला। 17। सुना आपने? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इसमें एक प्रार्थना भी छिपी है और एक बहुत ही गहरा सवाल भी। तो सवाल उठता है कि इन खूबसूरत संस्कृत शब्दों का आखिर मतलब क्या है। आइए पहले इसका सीधा सरल सा मतलब समझते हैं। तो देखिए, ऋषि मुनि कह रहे हैं कि भगवान के काम इतने भव्य, इतने दयालु हैं कि नारद जैसे बड़े बड़े ज्ञानी भी उनका गुणगान करते रहते हैं, थकते ही नहीं। और इसीलिए वो सब मिलकर सूत गोस्वामी से कह रहे हैं, कृपया हमें उनके अलग अलग अवतारों की उन जबरदस्त लीलाओं के बारे में बताइए। हम सब उन्हें सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत बेसब्र हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस सतह की बात हुई। इस सरल से अर्थ के पीछे एक बहुत गहरा फलसफा, एक पूरी फिलॉसफी छिपी हुई है। तो अब हम इस श्लोक के तात्पर्य में उतरेंगे और उन गहरे राज को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस गहरी समझ के लिए हम 4 खास मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि भगवान के काम आखिर इतने कमाल के क्यों माने जाते हैं। फिर हम 2 दुनियाओं को देखेंगे, ये भौतिक दुनिया और वो आध्यात्मिक दुनिया, और जानेंगे कि इनमें क्या फर्क है। इसके बाद हम 3 तरह के लोगों के बारे में जानेंगे, कर्मी, ज्ञानी और भक्त। और आखिर में हम भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं, उनकी कैटेगरीज को समझेंगे। यहाँ पे ना एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी दी गई है। कहा गया है कि ये दुनिया, ये जो भौतिक जगत है जिसमें हम जी रहे हैं, ये असल में उस असली आध्यात्मिक दुनिया की एक परछाई जैसी है। सोचिए, जैसे किसी फिल्म या सिनेमा की तरह, जो असली नहीं है, टेम्परेरी है। और ये दुनिया अक्सर उन लोगों को अपनी तरफ खींचती है जो असलियत को नहीं जानते। और वहीं दूसरी तरफ है आध्यात्मिक जगत, जो असली है, हमेशा रहने वाला है, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ। वही सच्ची रियलिटी है। अब देखिए, तात्पर्य में 2 तरह के लोगों की बात होती है। पहले हैं कर्मी। ये वो लोग हैं जो बस इस भौतिक दुनिया के सुख के पीछे भागते रहते हैं, ये समझे बिना कि ये सब कुछ पल का है। और फिर दूसरे हैं ज्ञानी। ये वो हैं जो सिर्फ दिमागी कसरत में, तर्क वितर्क में ही उलझे रहते हैं, और कभी कभी तो उस आध्यात्मिक दुनिया के असली आनंद को ही डिनाई कर देते हैं। और फिर इन दोनों से बिल्कुल अलग हैं सात्विक, यानी कि भक्त। भक्त क्या करता है? वो ना तो कर्मियों की तरह दुनिया के सुख में डूबता है और ना ही ज्ञानियों की तरह सिर्फ सोच विचार में खोया रहता है। नहीं, वो तो सीधे भगवान की पॉजिटिव सर्विस में लग जाता है और उसे वो परम आनंद मिलता है जिसके बारे में बाकी दोनों जानते ही नहीं। और बस यही तो सबसे जरूरी बात है। इससे पता चलता है कि भगवान ये सब लीलाएं करते ही क्यों हैं। वो इन भटकी हुई आत्माओं को, हम जैसे लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए सब करते हैं। उनके अवतारों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। एक तरफ ब्रह्मा, रुद्र, मनु जैसे अवतार हैं जो भौतिक गुणों से जुड़े हैं, तो दूसरी तरफ राम, नरसिंह, वराह जैसे दिव्य अवतार हैं। और इन सबका स्रोत कौन है? इन सबके सोर्स हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, सभी कारणों के परम कारण। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? इन सब चीजों को अगर हम एक साथ देखें तो हमारे लिए इसमें क्या टेक अवे है, क्या संदेश है? देखिए, सबसे गहरी बात यह है कि भगवान की इन लीलाओं को सुनना ये सिर्फ कोई कहानी, किस्सा सुनना नहीं है। ये एक प्रोसेस है। ये हमें इस भौतिक दुनिया के झूठे चमक दमक से निकालकर हमारी असली पहचान की तरफ ले जाता है, जो कि शाश्वत है, आनंद से भरी है। ये एक तरह का डिवाइन सॉल्यूशन है जो कर्मयों और ज्ञानियों को भक्ति के सीधे रास्ते पर ले आता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि क्या हम सब उस दिव्य आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप ऐसे ही और गहरे विषयों को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अगर आज की ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।